हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो इतने अपने पीक पे पहुंच गई थी, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में आएगा ही ना कि यार ऐसा भी क्या हो गया एकदम से कि पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म। और हम इसके बारे में कभी पढ़ते ही नहीं है, ऋग्वेदा में कोई जिक्र नहीं, अशोका ने कभी कुछ नहीं बोला। आगे भी चलते जाइए, हर्षवर्धन, अकबर, है ना, इतने सारे आए रूलर्स, ब्रिटिशर्स अब भी आए, ब्रिटिशर्स ने भी बाद में जाके बोला। इतने सालों तक गई कहाँ है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन? हुआ क्या आखिर? ऐसा क्या मतलब जमीन खा गई, आसमान निकल गया, क्या हो गया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यही टॉपिक में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा दूं कि मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन, MHC, इसका मतलब है कि मैच्योर फेज जो अर्बन फेज था, मतलब है कि जब अर्बन सिटीज आपके हुआ करते थे। अर्बन सिटीज क्या होते हैं? जहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जैसे ट्रेड, कॉमर्स, है ना। मतलब ये समझ लीजिए प्राइमरी एक्टिविटीज जिसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, जिसमें आता है माइनिंग, मतलब जमीन से जुड़ी हुई, लैंड से एसोसिएटेड चीजें। ये इसके अलावा भी और काम हो रहे हो, वो अर्बन अर्बन एरियाज कहे जाते हैं। जिनमें प्राइमरी एक्टिविटीज के अलावा भी काम हो रहे हो, वो कहे जाते हैं अर्बन सिटीज। तो ऐसे ही अर्बन सिटीज हुआ करते थे। ये वन ऑफ द डेफिनेशन है, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी, अगर आप देखना चाहो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग डेफिनेशन है। आज पढ़ना आप अर्बन सिटीज क्या होते हैं, ज्योग्राफी में अगर शायद आपने पढ़ा भी हो ज्योग्राफी में कि अलग अलग डेफिनेशन है। लेकिन जनरली अर्बन सिटीज को इस हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें कि यार ठीक है, सब प्लांट था, डिसिप्लिन था, अथॉरिटी थी, म्युनिसिपल अथॉरिटी थी, कुछ ना कुछ चीजें थी वहां पे। वो चीजें मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल है, राइट। अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें भी थे हड़प्पा, लेकिन रूरल एरियाज थे, ठीक है, रूरल एरियाज। यही रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद। लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन में दोस्तों क्या होगा, ये हम मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है आपकी, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। डिक्लाइन आ जाएगा इसका। और हड़प्पा सिविलाइजेशन को कहा जाएगा लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। आई होप ये वाले वर्ड्स आपको क्लियर रहेंगे। तो हमें एविडेंस मिलता है कि 2800 के अराउंड, 1800 के अराउंड, BC के अराउंड, जो भी हड़प्पा साइट थी चोलिस्तान एरिया में, वो अबंडन हो गई। और जो लोग थे वो मूव करना शुरू हो गए ईस्ट की तरफ, जिसमें आता है आपका गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत सारी साइट्स मिल रही है हड़प्पा की। ज्यादातर साइट जो है लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स है वो, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो इंडस रिवर के आसपास थे, उसकी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास, ठीक है, सहायक नदियों के आसपास। लेकिन लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो वेस्ट गंगा की तरफ मूव करे, गंगा नदी की तरफ, है ना। ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यही हम समझना होगा कि यार ये मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ, यही मेन हमारा पार्ट है समझने का। यहाँ पे एक मैप दे रखा है जिसमें एरियाज ऑफ लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन दे रखे हैं। स्वात वैली है, ये सिमेट्री है H, ये लेट सिसवल है, जुकर, जुकर कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रंगपुर एरिया है, रंगपुर गुजरात के अंदर है, और ये रंगपुर कल्चर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहले जैसे रंगपुर साइट डिस्कवर हुई, उसके आसपास जो भी साइट्स रंगपुर के फीचर्स दिखाएगी, उसको माना जाएगा कि रंगपुर एरिया है। ऐसे इतनी सारी साइट जो है, सारी की सारी रंगपुर एरिया में आती है। तो ये सारी की सारी साइट जो है लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट्स है, और बाकी साइट जो है वो अबंडन हो गए, डिक्लाइन हो गए, मोहनजोदारो का नाम मिट गया, हड़प्पा का नाम मिट गया, ठीक है। In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BCE, there appears to be a transformation of material culture. कल्चर बदल गया, पॉटरी बदल गई, ठीक है, मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन। जैसे वेट्स एंड मेजर्स हमने देखे थे, कॉमन वेट, यूनिफॉर्म वेट थे, वो सब गायब हो गए। सील्स बदल गई भैया, स्पेशल बेड्स ये भी बदलने लगे, राइटिंग अलग हो गई लोगों की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जीरो हो गई ओमान के साथ, और हमने इराक के साथ पढ़ी थी। इराक मतलब मेसोपोटामिया, ठीक है। वर्ड इराक मत लिख के आना, इराक लिख के आओगे तो मार्क्स भी फिर वैसे ही आएंगे जैसे इराक की जो हालत है, ठीक है। मेसोपोटामिया लिख के आना, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है, इराक हो गई, ओमान हो गया, बहरीन, इनके साथ ट्रेड जीरो हो गई, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो गई, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन गायब हो गया लोगों का। जो एरियाज थे वो रूरल एरियाज बन गए, मकान जो थे टूट गए, लोग झोपड़पट्टियों में फिर से रहने लगे, ठीक है। समय वापस करवट ली।
ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ। समझ में आना है ना, रूरल वे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इंपॉर्टेंट। अर्बन और रूरल इतना डिफरेंशिएट मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि लेट हड़प्पा साइट्स या सक्सेसर कल्चर्स को रूरल वे ऑफ लाइफ, वो अर्बन एरियाज नहीं थे, रूरल एरियाज थे। रूरल एरियाज मतलब अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अपने गांव को देख लो, क्या होता है गांव में, क्या करते हैं लोग, खेती कर रहे होते हैं सबके सब, है ना, सबके सब खेती कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो किसी और काम में भी कर रहे होंगे, एजुकेशन में, शायद गवर्नमेंट में हो, है ना, ये एजुकेशन गवर्नमेंट में काम करना, ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है, ज्यादातर जो लोग देखेंगे आपको वो तो वही एग्रीकल्चर में होंगे। तो अगर ज्यादातर लोग एक ही काम कर रहे हो तो उसे बोला जाता है कि ये रूरल एरियाज हैं, और ये सारे के सारे जो लोग हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में एसोसिएटेड है। राइट, ये आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो फिर दोस्तों हुआ क्या है कि जो यूनिफाइंग एलिमेंट्स थे ना, कि जो पूरी हड़प्पा साइट्स को बांधा बांधा रखते थे, ठीक है, जैसे आपकी हमने पढ़ी बहुत सारी चीजें, जैसे सील्स थी, स्क्रिप्ट थी, बेड्स, पॉटरी, शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज सिस्टम टू द लोकल यूज, लोकल वेट्स यूज होने लगे जैसे पत्थर वगैरह, एंड डिक्लाइन एंड अबंडनमेंट ऑफ द सिटीज, ये सब हो गया मतलब। ठीक है, दुख वाली बात। एंड द सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट ओवर अ मिलेनियल ईयर्स, मिलेनियल मतलब 1000 साल वेट करना होगा। 600 बीसीई में जाके आपको दिखेंगे अगले सिटीज, ये अगले सिटीज, इसके एग्जांपल है पाटलिपुत्रा, वैशाली, है ना, कौशंबी, और क्या एग्जांपल्स हैं कमेंट सेक्शन में लिखो। ये महाजनपदा पीरियड है, जो पोस्ट बुद्धा पीरियड भी कहा जाता है, ये सब हुए। अब पॉइंट आता है दोस्तों आप सबका, आप सब बोलोगे यार सब पढ़ा दिया, ये बताओ डिक्लाइन कैसे हुआ यार, मतलब क्या क्या हुआ ऐसा। एक रीजन नहीं है, और बताना भी मुश्किल है। एक रीजन नहीं है, बताना मुश्किल है। वैसे इस एनसीईआरटी ने ज्यादा बातें भी नहीं करी इसके बारे में, थोड़ा सा लिख के आगे बढ़ गए, क्योंकि लगता है कि ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते इसमें। तो बहुत सारी रीजंस है। देखिए, एक चीज आपको समझनी होगी दोस्तों, कि एक रीजन की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि कालीबंगन, जो कालीबंगन जो आपके राजस्थान में, धोलावीरा जो आपके गुजरात में है ना, मोहनजोदारो जो पाकिस्तान में, हड़प्पा हो गई, सुतका जंदौर हो गई पाकिस्तान में, ये सब बहुत दूर दूर साइड से हैं यार। ये सारी साइट्स एक रीजन की वजह से डिक्लाइन नहीं हो सकती। ओके, मैंने मान लिया कि मोहनजोदारो में फ्लड आते रहते बार बार, ठीक है, फ्लड की वजह से में भी साफ हो गई है ना, मान लिया मैंने धोलावीरा में आग लग गई क्योंकि यहाँ पे फायर अल्तार वगैरह मिले हैं। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि यार ये सारी की सारी साइट्स एक ही वजह से चली गई। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज समझना कि ये ग्रेजुअल डिक्लाइन था। ग्रेजुअल डिक्लाइन का क्या मतलब है, जैसे आज हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू तो यार पिछले 50 सालों से चल रहा है। इवन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ 18वीं सदी में, तब से ग्लोबल वार्मिंग का इशू कंसर्न है। तो एकदम से तो दुनिया खत्म नहीं हो गई ना, धीरे धीरे हो रही है। अब मान लिया कि 2021 में 2100 में जाके दुनिया खत्म हो जाती है, तो ये ग्रेजुअल ग्रेजुअल बोला जाएगा, ग्रेजुअल डिक्लाइन है ना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी ग्रेजुअल था, ये वर्ड यूज करोगे ना, सडन डिक्लाइन नहीं था। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा हो। तो बहुत सारे रीजन है, एक क्लाइमेट चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई, रहना मुश्किल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा बढ़ गई, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके बाद आग वगैरह लगी, है ना, जैसे आजकल जंगलों में आग लग रही है, सिमलीपाल के जंगलों में आग लग रही है उड़ीसा में, है ना, उत्तराखंड में आग लगती रहती है, ऐसी डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में पेड़ काट दिए आपने, पेड़ काटने के मल्टीपल मल्टीपल नुकसान होते हैं, है ना। इससे क्या होता है, फ्लड्स बढ़ जाते हैं, सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद अगर कभी तेज बारिश हो तो भर भर के पानी आ जाता है, राइट। उसके बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, मल्टीपल रीजंस है। एक्सेसिव फ्लड्स, फ्लड्स बार बार आने लगे, कोई तरीका नहीं था ये फ्लड्स को रोकने का। इंडस रिवर जो थी बहुत ज्यादा पानी लाने लगी। इंडस रिवर आपने पढ़ी है कि ये पहाड़ों से लाती है, हिमालय से पानी लाती है, तो बहुत ज्यादा पानी आने लगा, रिपीटेड फ्लड्स हुए, सिटी अबंडन हो गए। शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स, रिवर्स पे डिपेंडेंट है ये, तो मतलब समझ सकते हो ना, रिवर पे तो आज हम कितना डिपेंडेंट है, तो उस टाइम में कितने ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। अगर रिवर ड्राई हो गई तो कुछ ना कुछ सिटी तो साफ हो जाएंगे। हमने पढ़ा है कि कितने सारे से सिटीज ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ थे। ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, बार बार यूज करे जा रहे हो लैंडस्केप का, खेती करे जा रहे हो बार बार, है ना, कितना देगा सॉइल फर्टाइल, मतलब एलुवियल सॉइल है लेकिन कितना देगा ये एलुवियल सॉइल जो है, ये सैंड में कन्वर्ट हो गया है ना। आज जाके देखो ये जो जमीन है यहाँ इतनी उपजाऊ नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ठीक है, गंगा प्लेन भी इतनी उपजाऊ नहीं रही जितनी पहले रहती थी। Some of these causes may hold for certain settlements, but do not explain the collapse of the entire civilization. तो यही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया कि सारे पॉइंट्स मिलके कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा लग रहा है।
किसी ने किसी चीज को तोड़ा, किसी ने किसी चीज को तोड़ा, उसकी वजह से पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई। एक टॉपिक आता है जो पूरा यूजलेस है अब, लेकिन ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही थी 19वीं सदी में, जब 20वीं सदी में, जब लोगों को पता चला था कि हाँ जी भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो काफी लोगों ने थ्योरी दी कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई थी। तो इसमें कहा गया यार, इनके दिमाग में वही चीज आती है, जैसा मतलब सबके दिमाग में भी यही चीज आई कि कुछ वॉर वगैरह हो गई होगी, है ना, लड़ाई बड़ाई हो गई होगी। होता भी था, है ना, लड़ाई बड़ाई में पूरी पूरी सिविलाइजेशन, पूरे के पूरे लोग साफ कर दिए जाते थे। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा। ऐसे ही कुछ कहा जॉन मार्शल साहब ने मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। ये इन्होंने अपनी कहानी भी लिखी हुई है। ठीक है। 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part of the Mohenjo-daro in 1925। तो अब बात क्या हो रही है, ये कह रहे हैं यार ऐसा लग रहा है कि किसी ने अटैक कर दिया है। जॉन मार्शल ये कहना चाह रहे हैं। जैसे देखिए, डेड मैन लेन इज अ नैरो वैली, नैरो एलाई वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 फीट। ये पढ़ना आप इसको। मतलब इन दी एंड ये कहना क्या चाह रहे हैं साहब कि किसी ने अटैक कर दिया है एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए डिक्लाइन कर गई। ये इन्होंने एक थ्योरी देती है अपनी। और इनका इनका रीजन क्या है, हवा में बातें नहीं कर रहे। इनका रीजन ये है कि 16 स्केलेटन्स मिले इन्हें, जिन्होंने कुछ जेवर वगैरह पहन रखे थे, जिन्होंने गोल्ड वगैरह चीजें पहन रखी थी। अब कोई और चक्कू वक्कू लगे हुए मिले हैं ना, वाउंड वगैरह मिले हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो जो बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी था। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो ये जॉन मार्शल साहब कह के गए। इस बात को नेक्स्ट लेवल पे ले गए ये रॉटिमर व्हीलर साहब, REM व्हीलर। ये डायरेक्टर जनरल थे। एएसआई, एएसआई क्या होता है कमेंट सेक्शन में लिखो। कब बना था ये भी कमेंट सेक्शन में लिखो। टू कोरिलेट दिस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस विद दैट ऑफ द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट इन द सबकॉन्टिनेंट। तो व्हीलर साहब तो एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। इन्होंने तो ऋग्वेदा का भी प्रूफ दे दिया, देखो भाई अटैक हुआ है। अब ऋग्वेदा में ऐसा क्या था, ऋग्वेदा में पुर जो है बहुत बार मेंशन है। पुर का मतलब होता है रैम्पर्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। आप मान के चलो इसका मतलब होता है फोर्ट, किला, है ना। उसके साथ साथ ऋग्वेदा में इंद्र जो भगवान थे, इंद्र आर्यन वॉर गॉड, लड़ाई झगड़े में जो इन्वॉल्व रहते थे काफी ज्यादा। इंद्र से बारिश भी होती है, लेकिन यहाँ बारिश का ज्यादा नहीं जिक्र, यहाँ पे लड़ाई झगड़ाई का है। उनको पुरमदर मेंशन कर रखा है। पुरमदर का मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो इसका मतलब है व्हीलर साहब ने क्या निकाला कि ये जो फोर्ट बने हुए थे ना हड़प्पा सिविलाइजेशन के, ये जो जनाब है इंद्र, ये आए बाहर से। ठीक है। और इन्होंने सब तोड़ दिया। ठीक है। और साफ कर दी इन्होंने। किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे खत्म हो गई। ये इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर थ्योरी दी और खत्म हो गई। देखिए मजाक मत उड़ाइए इन लोगों का। मतलब थ्योरी दे के गए हैं, लेकिन गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। ये तो हम 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद कह रहे हैं, है ना। उस टाइम के लिए ये भी बताना बहुत बड़ी बात है। इसको लेके काफी लोगों ने आगे बढ़े और भी काफी सारी चीजें डिस्कवर करी है और भी लोगों ने। ठीक है। अब देखिए आराम से 250 सालों का डिफरेंस है एटलीस्ट बिटवीन एंड ऑफ मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड द कमिंग ऑफ आर्यंस। ठीक है। और काफी बार तो अब तो ये भी थ्योरी आ रही है कि आर्यन जो है बाहर से नहीं आए, इंडिया में ही थे। तो कोई इसका मतलब कोई मतलब थ्योरी ये कोई सही है नहीं, है ना। इसको कोई लेना देना नहीं। और मोहनजोदारो में ठीक है ये हुआ। बाकी साइड्स में क्या हुआ, धोलावीरा में क्या हुआ, राखी गढ़ी में क्या हुआ, वो कैसे डिक्लाइन हो गई, हड़प्पा में क्या हुआ। उसके साथ साथ ये भी है कि ये जो लोग थे, इनके वाउंड्स हील भी हो रहे थे। हील, वाउंड्स हील हो रहे थे, इसका मतलब है कि ये लोग ठीक भी हो रहे थे। उसके बाद एक और चीज है, चलो मान लिया यार 16 आपको लोग मिल गए, 16 की वजह से आपके पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन को ये बोल दोगे क्या कि अटैक हो गया। तो काफी काफी इनमें लूप होल्स हैं थ्योरी में, तो इसलिए इसको डिक्लाइन ही कर देगा, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। Where are or these citadels? It has been in the past been supposed that they were mythical. The recent excavation of Harappa may be thought to have changed the picture. Here we have a highly evolved civilization of essentially non-Aryan type, now known to have employed massive fortifications. ये मतलब इनकी रोटिमर ईलर साहब ने कहा है। ठीक है। तो इसको पढ़ना। इट मे बी नो मेयर चांस दैट एट अ लेट पीरियड ऑफ मोहनजोदारो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन appear to have been massacred there on circumstantial evidence इंद्र stands accused। तो इससे तो मतलब जैसे कोर्ट में कहा जाता है, इन्होंने कह दिया कि इंद्र ही है जो जिन्होंने करा है ना। तो ठीक है। तो ये चीज हो गई।
उसके बाद और क्या हुआ? 1960 में क्या हुआ? The evidence of massacre in Mohenjo-daro was questioned by an archaeologist, George Dales. He demonstrated that skeletons found at the site did not belong to the same period. है ना? तो skeleton जो मिले एक साइड पे वो अलग अलग पीरियड के थे, इसका मतलब अलग अलग टाइम पे वो लोग मरे हैं, है ना? और एक और चीज कही, देयर इज नॉट डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द सिटी, नो साइन ऑफ एक्सटेंसिव बर्निंग, नो बॉडीज ऑफ वॉरियर्स क्लैड इन आर्मर एंड सराउंडेड बाय द वेपन्स ऑफ वॉर। तो किसी ने वॉर वगैरह के वेपन तो पहन नहीं रखे, आप बोल रहे हो कि लड़ाई बड़ाई हुई, मतलब वन साइडेड लड़ाई थी क्या? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अगर लड़ाई होगी तो दोनों ने कुछ पहन रखे होंगे ना कपड़े, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने देखा होगा, यहाँ थोड़ी ना है कुछ ऐसा। द सिटाडेल ओनली, और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ फोर्ट वगैरह भी नहीं है, किले वगैरह भी नहीं है। द सिटाडेल ओनली फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ द सिटी yielded no evidence of a final defense। तो कुछ डिफेंस ही नहीं दिख रहा, मतलब अटैक हुआ किसी का, कोई डिफेंड भी तो करेगा ना। जैसे आप राजस्थान के किलों में जाओ तो वहां पे डिफेंस दिखते हैं अटैक जब हुए, है ना, कि हाँ भाई जौहर वगैरह हुआ है, ये सब चीजें दिखती हैं। तो ये G.F. डील साहब ने कहा मिथिकल मसाकर एट मोहनजोदारो, मतलब पूरा बोला ये थ्योरी गलत देखे गए हैं मार्शल साहब एंड व्हीलर साहब। As you can see, a careful re-examination of the data can sometimes lead to a reversal of earlier interpretations। तो तब तक लोग जो एग्जाम में लिख रहे होंगे वो ये लिख के गए होंगे, हाँ जी इंद्र भगवान ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, लेकिन बाकी स्टडी हुई और पता चला कि अच्छा जी कुछ डिफरेंस। मैप 1, 2, 4 को पढ़ लेना, पता चल जाएगा अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेट हड़प्पा सिविलाइजेशन, है ना, और मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या फर्क है। तो ये मैप वगैरह, ये तो मैप 4 है। मैप मैप ये कौन सा है? ये हमने पढ़ा था, कौन सा लग रहा है आपको, ये मैप 1 या 2? ये मैप 2 है अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और ये आपका मेन मैप है, सबसे इंपॉर्टेंट मैप ये वाला है, ठीक है, मैच्योर हड़प्पा साइट्स है। मैंने मैच्योर हड़प्पा साइट्स, अर्ली हड़प्पा साइट्स, लेट हड़प्पा साइट्स पे वीडियो भी बना रखी है, सेपरेट वीडियो है, सर्च करना मैच्योर हड़प्पा साइट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक एक साइट के बारे में बता रखा है, वहाँ पढ़ लेना आप। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, एंड हो गई हड़प्पा सिविलाइजेशन। और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिखो। थैंक यू एंड टेक केयर।